हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम एक सीरीज़ की प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर करूँगी जो कि किसी सर्टेन कंडीशंस के साथ वो फॉर्मूला आप अप्लाई करके इस टाइप की सीरीज का सम आप इजीली विद अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन √1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन √2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन √3, इस तरह से करके आपको दे रखा है √50 तक और इसका आपको सम फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट सेकेंड प्रॉब्लम में आई एम गोइंग टू शेयर अ फॉर्मूला जिसका कि आप यूज़ करके इस टाइप के प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि जो सबसे पहला टर्म है वो हमारा क्या है, √1। सबसे पहला जो हमारा टर्म है √1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो √1 से लेकर के √3 तक की जो भी नंबर है उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो हर केस में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 और तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमने 1। तो इसी तरीके से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। अब √4 का क्या आएगा, उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब √5 का आप लोगे तो वो भी 2 आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फिर √6 का लेंगे हम तो उस केस में भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। √7 के केस में भी आपको 2 मिलेगा। √7 जब √7 निकाल के आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो उस केस में आपको 2 मिलेगा। √8 के केस में भी 2 मिलेगा। बट अब √9 पे क्या हो रहा है कि √9 = 3 हो जाएगा। तो उस केस में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि √1 से लेकर के √3 तक का जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो वो 1 आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा x बिलोंग कर रहा है n² पे क्लोज एंड n+1² पे ओपन, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √x का निकाल रहे हैं तो वो मिल रहा है हमें n, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, जब हमारा x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 और 4 पे ओपन है तो उस केस में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √x क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा। इसी तरीके से जब x बिलोंग कर रहा है √4 पे क्लोज और 9 पे ओपन तो उसमें केस में क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √x का आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आएगा आपका 2, ठीक है। क्या हो रहा है कि x बिलोंग कर रहा है हमारा n² पे क्लोज और n+1 का होल स्क्वायर पे ओपन है। तो उस इंटरवल में अगर x बिलोंग कर रहा है तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √x क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ये देखो √1 से लेकर के, ठीक है, √1 से लेके √3 का जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला तो वो हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 यानी कि 1 √1 इस तरह से करके वो कितने टाइम्स आएगा, √1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1, √2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और √3 का भी। तो यानी कि 1 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब आप नेक्स्ट जो हमारा नंबर है √4, ठीक है, तो √4 से लेकर के, ठीक है, हमने क्या किया 1 3 टाइम्स आ गया। अब √4 से लेकर के आपका √4 से लेकर के √8 तक, √4 से लेकर के √8 तक, क्योंकि √9 पे क्या होगा कि वो 3 आ जाएगा उसका ग्रेटेस्ट। तो √4 से लेकर के हमारा √8 तक जितने भी नंबर हैं उनका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, वो आएगा 2 और वो 2 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट √8 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, √8 के बाद क्या हो जाएगा हमारा √9 से लेकर के √15 तक, क्योंकि फिर 16 पे 4 आ जाएगा। तो √15 तक हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आ जाएगा और 3 कितने टाइम्स आएगा, 7। और जब √16 से लेकर के हमने कहाँ तक किया, √35 तक, ठीक नहीं सॉरी √24 तक, क्योंकि √25 आपका 5 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप निकालोगे तो वो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा √16 से √24 तक जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और 9 टाइम्स आएगी। इसी तरीके √25 से लेकर के √35 तक वो 5 आएगी, उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम निकालेंगे वो 11 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसके बाद √35 के बाद √36 से लेकर के √48 तक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, वो होगा 6 आएगा और वो आएगा आपका 13 टाइम्स,
ठीक है। तो इसी तरीके से अब रूट 49 से लेकर के अगर 63 तक का टर्म होता तो उस केस में हमारा वैल्यू जो आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 आता सब सारे टर्म का, और वो कितने आता 15 टाइम्स आता। बट यहाँ पे रूट 63 तक नहीं गिवन है, यहाँ तक आपको सिर्फ रूट 48 के बाद कितने टर्म्स गिवन है, ओनली रूट 49 और रूट 50। तो इसका हम अलग अलग वैल्यू निकाल के उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट में हमारा जो 7 होगा वो 2 टाइम्स हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये गिवन प्रॉब्लम था उसका सम क्या हो गया, उसका जो रिक्वायर्ड सम होगा, तो सबसे पहले आप ये देखो कि 1 हमारा कितने टाइम्स आ गया, 1 हमारा रूट 1 का रूट 2 और रूट 3 तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया था तो वो 1 आया था, तो 1 हमारा 3 टाइम्स। उसके बाद 2 आया हमारा कितने टाइम्स आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 3 हमारा आया 7 टाइम्स, 4 आ गया 9 टाइम्स, 5 आ गया 11 टाइम्स और 6 आ जाएगा हमारा 13 टाइम्स। उसके बाद 7 अगर हमारा रूट 63 तक टर्म दिया होता है तो 7 हमारा आता है 15 टाइम्स, बट वहाँ तक दिया नहीं, सिर्फ आपके लास्ट के 2 टर्म रूट 49 और रूट 50 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला टर्म है वो हम लास्ट में उसकी वैल्यू 7 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 7 × 2, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुटअप कर दी तो 3 + 10 + 21 + 36 और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 55 + 78 + 14 विच इज इक्वल टू 217। तो जो हमारा एक गिवन सम था इसकी वैल्यू क्या हो गई 217, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम एक फॉर्मूला शेयर करेंगे जिसमें एक सर्टेन कंडीशंस पे आप इजीली बता सकते हो इस टाइप के जो सीरीज गिवन है उनका सम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। तो हमारी जो सेकेंड प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी वही सेम गिवन है रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 2, इस तरह से करके हमें कहाँ तक टर्म दे रखे हैं रूट 120 तक दे रखे हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको अप्लाई करने के लिए आपको देखना है कि जो लास्ट वाला टर्म है उसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है आपका रूट 121, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, वहाँ तक आपका ये सीरीज गिवन हो, ठीक है। कि जस्ट उसके बाद वाला जो टर्म हो, जैसे यहाँ पे रूट 120 के बाद हमारा कौन सा टर्म है रूट 121, जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सम होगा, ये जो सीरीज गिवन है उसका रिक्वायर्ड सम हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है समेशन r इक्वल टू 1 to 1 से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, जैसे यहाँ पे रूट 120 है, उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है रूट 121 होगा, तो वो किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, रूट 121 सॉरी 121 11 का स्क्वायर है। तो हमें जो r का जो r इक्वल टू 1 to 10 तक सम लेके जाना है हमें, ठीक है, r इक्वल टू 1 to 10 और इसके बाद हमको लिखना है 2r² + r। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ तक का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r² यानी कि r इक्वल टू 1 to n तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और नेक्स्ट हो जाएगा r इक्वल टू 1 to 10 से लेकर सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पहला टर्म का सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया 1/6 n × n+1 और 2n+1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले और सेकेंड टर्म में n × n+1/2 का फॉर्मूला, तब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई करा वैल्यू पुटअप के, तो ये हो गया 770 + 55 विच इज़ इक्वल टू 825। तो इस तरीके से जो भी ये प्रॉब्लम गिवन है आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इस टाइप की प्रॉब्लम्स को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टर्म लास्ट वाला जो टर्म वहाँ तक गिवन है जहाँ तक कि जस्ट जो उसके बाद वाला टर्म है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे इस केस में रूट 120 है तो इसके बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा रूट 121 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ तक आपको ये चीज़ ध्यान देनी है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम जो हमने मैनुअली सॉल्व की थी, चलिए उसको इस प्रॉब्लम से करते हैं। तो वहाँ पे क्या गिवन था रूट 1 + रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अप टू कहाँ तक दे रखा था रूट 49 और प्लस रूट 50 तक गिवन था रूट 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो एक टर्म और लिख लेते हैं रूट 48, ठीक है। तो अब इसमें हमें यहाँ से लेकर के रूट 1 से लेकर के रूट 48 तक का सम ये फॉर्मूला हम यूज़ करके कर सकते हैं क्योंकि रूट 49 जैसे उसके बाद वाला नंबर क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ से लेकर के रूट 1 से लेकर के
√48 तक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका जो सम हो गया r = 1 to 6 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट जो है 7 का स्क्वायर है, तो हमें r = 1 to हमने 6 तक लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r² + r। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप की 2r² और प्लस r, और नेक्स्ट के लास्ट के जो दो टर्म है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 7, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √49 की वैल्यू भी 7 होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन √50 की वैल्यू भी 7 होगी। अब इसकी हमने वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये हो गया हमारा 2/6 × 6 × 7 × 13, और उसके बाद n × n + 1/2, तो 6 × 7 + 6 × 7/2, और लास्ट में हमारा ये 7 और प्लस 7 2 टाइम्स। अब सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो पहला हो जाएगा आपका 182, देन 182 + 21 + 14 विच इज़ इक्वल टू 217। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इजीली इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, तो थर्ड प्रॉब्लम में आपको कहाँ तक गिवन है, थर्ड प्रॉब्लम में हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √1 √2 इस तरह से करके लास्ट वाला जो टर्म है हमारा √399। तो यहाँ पे भी आप देखो कि इसके बाद का जो टर्म होगा वो होगा √400। ठीक है, जो कि हमारा किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, तो इसका सम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन r = 1 से लेके 19 तक, क्योंकि यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो रहा है इसलिए हमने r को 1 से लेके 19 तक सम किया, वही फॉर्मूला यूज़ किया और वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 19 तक आपका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 19 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो ये हो गया 19 × 20 × 39/6, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट हमारा n × n + 1/2 वाला फॉर्मूला यूज़ किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट वाले टर्म की आ गई 4940 और नेक्स्ट वाले टर्म की आ गई 190, और हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5130। यानी जो हमारा गिवन सीरीज था उसका सम क्या हो गया 5130। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप इजीली इस फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हो। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो जहाँ तक आप सम ले रहे हो जिस टर्म तक, उसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन हो। जैसे यहाँ पे √39 था, √339 था, जैसे यहाँ पे √399 था, और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया √400। ठीक है, जो कि 20 का स्क्वायर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।